नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी का हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। बेटा, इस वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि आज जो बताया जाने वाला है वह साधारण नहीं है। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय मां दुर्गा अवश्य लिखें, तभी आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। दोस्तों, आज जो शब्द आप सुनने वाले हैं वे सामान्य शब्द नहीं हैं। यह वह संदेश है जो समय की गोद से निकलकर सीधे आपकी भाग्य रेखाओं को छूने आ रहा है। अगले 24 घंटे आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन लेकर आने वाले हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्या आप तैयार हैं? यह वही क्षण है जब रुकी हुई किस्मत फिर से सांस लेती है, जब थमी हुई राहें खुद रास्ता बनाने लगती हैं और जब टूटे हुए सपने दोबारा आंखों में चमक बनकर लौटते हैं। इन पलों में स्वयं माता लक्ष्मी की करुण दृष्टि और भगवान श्री राम की मर्यादित कृपा आपके ऊपर पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। वर्षों से जो दुख, कष्ट, अपमान और अभाव आपने सहा है, उनका अंत अब बहुत ही निकट है। यह सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है, यह समय का संकेत है। ब्रह्मांड में कुछ ऐसी शक्तियां जागृत हुई हैं जो आपकी कुंडली में छिपे हुए सौभाग्य को अब जगाने आ चुकी हैं। आने वाले 24 घंटे में आपकी जन्म कुंडली में 3 ऐसे महाशुभ योग बन रहे हैं जो जीवन की दिशा ही बदल देते हैं। इन योगों की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि यदि आपने इसे हल्के में लिया तो यह अवसर आपके हाथ से फिसल भी सकता है। इसीलिए आज जो कहा जा रहा है उसे ध्यान से सुनना, समझना और जीवन में उतारना अत्यंत आवश्यक है। पहला योग धन के बंद दरवाजों को खोलने की शक्ति रखता है। यह वह समय है जब मेहनत से ज्यादा भाग्य साथ देता है। रुका हुआ पैसा, अटका हुआ लाभ और बंद पड़े स्रोत एक एक करके खुलने लगते हैं। यह योग केवल धन नहीं देता, यह आत्मविश्वास, सुरक्षा और स्थिरता भी प्रदान करता है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, धन का आना तभी शुभ होता है जब मन और कर्म दोनों शुद्ध हों। अगले 24 घंटे में कही गई एक बात, लिया गया एक गलत निर्णय या किसी गलत व्यक्ति पर किया गया भरोसा आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। इस समय मौन भी एक उपाय है और संयम भी एक शक्ति। हर किसी से अपनी योजनाएं साझा करना, अपने मन की बातें खोल देना या अपने दुख गलत कानों तक पहुंचाना भारी पड़ सकता है। सावधान रहिए। इसी बीच कुछ ऐसे संकेत भी आपको मिलने वाले हैं जिन पर अगर आपने ध्यान दिया तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी स्वयं आपके मार्ग को चिन्हित कर रही हैं। अचानक किसी पुराने व्यक्ति का संपर्क करना, किसी रुके हुए काम का अपने आप आगे बढ़ जाना या सुबह उठते ही मन में अजीब सी शांति का अनुभव होना, यह सब साधारण नहीं है। यह उस दिव्य कृपा के लक्षण हैं जो इस समय आपके चारों ओर सक्रिय हो चुकी है। भगवान श्री राम की ऊर्जा आपके जीवन में धर्म और न्याय का संतुलन स्थापित कर रही है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, धोखा दिया, भावनाओं का फायदा उठाया या पीठ पीछे नुकसान पहुंचाया, उनके कर्म अब उनके सामने आने वाले हैं। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ना बदला, ना शिकायत, ना आक्रोश। समय स्वयं न्याय करेगा। और इसी बीच बजरंगबली की विशेष कृपा से आपको एक नहीं बल्कि कई शुभ समाचार एक साथ मिल सकते हैं। ऐसा लगेगा जैसे लंबे समय से रुकी हुई खुशियां एक साथ दस्तक दे रही हों। कहीं से धन का समाचार, कहीं से सम्मान, कहीं से राहत और कहीं से प्रेम। यह समय भावनाओं को संभालने का है, क्योंकि अत्यधिक उत्साह भी कभी कभी निर्णय को कमजोर कर देता है। आने वाले 24 घंटे में आपका मन अतीत की कुछ यादों की ओर भी जाएगा। कुछ चेहरे, कुछ बातें, कुछ घटनाएं बार बार मन में उभरेंगी। यह संयोग नहीं है, यह संकेत है कि आपके जीवन में कुछ रिश्तों की सच्चाई अब आपके सामने आने वाली है। वह व्यक्ति
जो भीतर से हमेशा आपके विरुद्ध सोचता रहा, जिसकी मुस्कान के पीछे ईर्ष्या छिपी रही, अब उसका सच धीरे धीरे स्वयं को उजागर करने वाला है। यह वही व्यक्ति है जिसने आपके कमजोर समय में आपको सहारा देने की जगह आपको और तोड़ने का प्रयास किया था। लेकिन अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके चारों ओर एक ऐसी अदृश्य शक्ति सक्रिय है जो परछाई की तरह हर पल आपके साथ चल रही है। यह शक्ति दिखाई नहीं देती, लेकिन हर संकट में सबसे पहले जाग जाती है। जब आप अकेले होते हैं, जब कोई साथ नहीं देता, जब मन पूरी तरह टूट जाता है, तब यही शक्ति आपको संभालती है। यही कारण है कि आप आज भी खड़े हैं, जबकि परिस्थितियां तो आपको कब का झुका देना चाहती थीं। जीवन एक अनमोल उपहार है, और इस समय आपको यह समझना बेहद जरूरी है कि किन लोगों को अपने करीब रखना है और किन से दूरी बनानी है। सच्चा मित्र वही होता है जो आपके बुरे समय में बिना बुलाए खड़ा हो जाए, जो आपकी चुप्पी को भी समझ ले और आपकी सफलता से जलने की बजाय दिल से प्रसन्न हो। आने वाले समय में आपकी मित्रताओं की भी परीक्षा होने वाली है। अब समय आ गया है कि आप स्वयं को हल्के में लेना बंद करें। आपने बहुत सह लिया, बहुत चुप रहे, बहुत समझौते किए। अब ब्रह्मांड चाहता है कि आप अपने मूल्य को पहचानें, और यही पहचान आपके जीवन में आने वाले सुख का द्वार खोलेगी। लेकिन ध्यान रखिए, अब जो बातें सामने आने वाली हैं, वे आपके मन, कर्म और भविष्य, तो तीनों को एक साथ झकझोर देंगी। यह समय केवल सुनने का नहीं है, यह समय महसूस करने का है, भीतर उतरने का है और उन संकेतों को पहचानने का है जो अब तक आपकी नजरों से ओझल रहे। अब बात करते हैं दूसरे महाशुभ योग की, जिसकी ऊर्जा अभी से आपके चारों ओर घूम रही है। यह योग जीवन में स्थिरता और सम्मान से जुड़ा हुआ है। बहुत समय से आप मेहनत तो कर रहे थे, लेकिन उसका पूरा फल नहीं मिल पा रहा था। क्यों? कभी मेहनत का मान नहीं मिला, कभी लोग आपके काम का श्रेय खुद ले गए, कभी आपकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। अगले 24 घंटे में कोई ऐसा अवसर या ऐसा संवाद हो सकता है जो आपके आत्मसम्मान को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी राय आपके लिए मायने रखती है, अब आपकी काबिलियत को खुले रूप में स्वीकार करेगा। यह वही समय है जब आपकी जुबान से निकले शब्द विशेष प्रभाव डालेंगे। लेकिन सावधान, शब्दों की शक्ति जितनी आपको ऊपर उठा सकती है, उतनी ही गलत इस्तेमाल होने पर नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए कटुवाणी, व्यर्थ विवाद और आवेश से इस समय दूर रहना अत्यंत आवश्यक है। जो लोग आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, वास्तव में वही आपकी परीक्षा ले रहे होंगे। यदि आपने संयम रखा, तो वही लोग बाद में आपके पक्ष में खड़े दिखाई देंगे। अब तीसरे महाशुभ योग की बात करते हैं। यह योग आपके भावनात्मक जीवन से जुड़ा है, विशेष रूप से प्रेम, रिश्ते और पारिवारिक संतुलन से। यदि आपके जीवन में प्रेम को लेकर भ्रम, दूरी या दर्द रहा है, तो अब उसका समाधान निकलने वाला है। किसी के दिल में आपके लिए जो बात लंबे समय से दबी हुई थी, वह अब सामने आ सकती है। कोई पुराना रिश्ता जो अधूरा रह गया था, दोबारा आपके जीवन के दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। लेकिन यहां एक बात बहुत ध्यान रखने की है, हर लौटने वाला व्यक्ति आपके जीवन में स्थायी स्थान पाने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल सबक देने आते हैं और कुछ आपकी भावनाओं की परीक्षा लेने। इस समय दिल की सुनिए, लेकिन आंखें खुली रखिए। जो व्यक्ति आपके दुख के समय साथ नहीं था, यदि वह अब केवल आपकी खुशियों में शामिल होना चाहता है, तो थोड़ा ठहरकर सोचना जरूरी है। क्योंकि आने वाला समय आपको यह सिखा रहा है कि भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि समझदारी से निर्णय कैसे लिए जाते हैं। अब उन गलतियों की बात करते हैं जिनसे अगले 24 घंटे में
आपको हर हाल में बचना है। पहली गलती, खुद को कम आंकना। यदि आपने सोच लिया कि मुझसे नहीं होगा या मेरे भाग्य में नहीं है, तो आप स्वयं उस शुभ ऊर्जा का रास्ता रोक देंगे। दूसरी गलती, जल्दबाजी। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें, चाहे वह धन से जुड़ा हो, रिश्ते से जुड़ा हो या यात्रा से। तीसरी गलती, किसी गलत व्यक्ति पर अंधा भरोसा। जो व्यक्ति अचानक बहुत मीठा बोलने लगे, बहुत ज्यादा सहानुभूति दिखाने लगे, वह पूरी तरह सच्चा हो, यह जरूरी नहीं। अब उन उपायों की बात करते हैं जो इस समय आपके लिए संजीवनी का काम करेंगे। अगले 24 घंटे में सुबह उठते ही अपने मन में कृतज्ञता लाएं। जो भी आपके पास है उसके लिए धन्यवाद दें। इसके बाद कुछ देर मौन रखें और यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद की बिना बताए मदद करें। यह छोटा सा कार्य भी आपकी कुंडली में बन रहे शुभ योगों को स्थायी रूप से सक्रिय कर देगा। अब बात करते हैं उस गुप्त शत्रु की, जिसकी छाया लंबे समय से आपके जीवन पर पड़ी हुई थी। यह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, बल्कि वही है जो आपके साथ बैठता है, आपसे बातें करता है, आपकी मजबूरियों को जानता है। वही आपकी कमजोरियों का आपके विरुद्ध उपयोग करता रहा। लेकिन अब उसकी असली मंशा धीरे धीरे उजागर होगी। हो सकता है कोई बात, कोई संदेश या कोई घटना आपको चौंका दे। उस समय भावुक होने की बजाय शांत रहिए, क्योंकि सत्य का सामने आना ही आपके लिए सबसे बड़ी जीत है। आपके चारों ओर की अदृश्य शक्ति केवल आपकी रक्षा नहीं कर रही, बल्कि आपको सही दिशा में आगे भी बढ़ा रही है। कई बार आप सोचते होंगे कि मैंने यह फैसला क्यों लिया, मैं उस रास्ते पर क्यों चला गया। लेकिन बाद में वही निर्णय आपके लिए वरदान बनकर सामने आया। यही उस शक्ति का संकेत है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आने वाले 24 घंटे महत्वपूर्ण हैं। यदि आप लंबे समय से थकान, अनिद्रा या मानसिक बेचैनी से जूझ रहे हैं, तो अब उसमें सुधार महसूस होगा। लेकिन शरीर के संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए। अधिक पानी पीना, हल्का भोजन और नकारात्मक सोच से दूरी इस समय बहुत लाभकारी रहेगी। धन के मामले में कोई छोटी सी खबर, छोटा सा लाभ या पुराना अटका हुआ पैसा वापस मिलने का संकेत है। यह शुरुआत है, अंत नहीं। इसे देखकर उत्साहित जरूर हों, लेकिन दिखावा न करें, क्योंकि आपकी प्रगति कुछ लोगों को असहज कर सकती है। अब हम उन घटनाओं की बात करेंगे जो अगले 24 घंटे में एक के बाद एक घट सकती हैं और जिनका प्रभाव आने वाले कई महीनों तक आपके जीवन पर रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं उन 7 संकेतों की, बड़ी खुशखबरियों की, जिनका संबंध अलग अलग क्षेत्रों से है, लेकिन परिणाम एक ही दिशा में ले जाता है, उन्नति की ओर। पहली खुशखबरी धन से जुड़ी है। कोई ऐसा रास्ता खुलेगा जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी। यह धन अचानक मिलने वाला हो सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से आ सकता है जिसे आपने कभी गंभीरता से नहीं लिया था। यह संकेत है कि माता लक्ष्मी छोटे दरवाजे से प्रवेश करती हैं, लेकिन असर बड़ा करती हैं। दूसरी खुशखबरी आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा से जुड़ी है। कोई ऐसा कार्य जिसे आपने सच्चे मन से किया था लेकिन कभी सराहा नहीं गया, अब सबके सामने आएगा। आपकी पीठ पीछे जो बातें होती थी वे अब आपके पक्ष में बदलने लगेंगे। लोग आपकी तुलना दूसरों से नहीं, बल्कि दूसरों की तुलना आपसे इस तय करने लगेंगे। तीसरी खुशखबरी परिवार से जुड़ी है। घर का वातावरण जो किसी ना किसी बात को लेकर भारी बना हुआ था, अब हल्का होने लगेगा। किसी सदस्य के स्वास्थ्य, शिक्षा या करियर को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी। घर में हंसी की आवाजें लौटेंगी और आपको यह
एहसास होगा कि आप अकेले नहीं हैं। चौथी, खुशखबरी प्रेम और भावनाओं से जुड़ी है। यदि आपके दिल में कोई बात लंबे समय से अधूरी पड़ी थी तो अब उसका उत्तर मिल सकता है। कोई अपने मन की बात कह सकता है या कोई पुरानी गलतफहमी दूर हो सकती है। यह समय सच्चाई का है, नाटक का नहीं। जो भी होगा वह आपके मन को बोझ से मुक्त करेगा। पांचवी, खुशखबरी नौकरी या व्यवसाय से संबंधित है। कोई नया प्रस्ताव, नई जिम्मेदारी या नया रास्ता आपके सामने आ सकता है। शुरुआत में यह थोड़ा चुनौतीपूर्ण लगेगा, लेकिन यही वह अवसर होगा जो आगे चलकर आपको स्थिरता और सम्मान देगा। इस समय डरना नहीं है, बल्कि सीखने की भावना रखनी है। छठी खुशखबरी आपके स्वास्थ्य से जुड़ी है। यदि लंबे समय से कोई परेशानी आपको परेशान कर रही थी तो अब उसमें सुधार के संकेत मिलेंगे। यह सुधार केवल शरीर में नहीं, मन में भी महसूस होगा। नींद बेहतर होगी, मन शांत होगा और अनावश्यक चिंता कम होगी। सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण खुशखबरी आपकी आत्मशक्ति से जुड़ी है। अब आपको स्वयं पर विश्वास होने लगेगा। आप वही काम करने की हिम्मत जुटा पाएंगे जिसे आप अब तक टालते आ रहे थे। यह आंतरिक बदलाव ही बाहरी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। अब बात करते हैं उस विशेष संकेत की जिसे देखकर आप तुरंत पहचान जाएंगे कि माता लक्ष्मी की कृपा सक्रिय हो चुकी है। यह संकेत अलग अलग रूप में आ सकता है। किसी साफ सुथरी जगह पर अचानक सिक्का दिख जाना, सुबह उठते ही मन में अकारण प्रसन्नता होना, या किसी शुभ समाचार का बिना प्रयास मिल जाना। यह सब संकेत बताते हैं कि ऊर्जा आपके साथ है। इसी समय भगवान बजरंग बली की कृपा से आपको साहस और सुरक्षा दोनों मिल रही है। यदि किसी बात को लेकर मन में डर था तो वह डर धीरे धीरे समाप्त होगा। आपको महसूस होगा कि आप पहले से ज्यादा मजबूत हैं। कोई ऐसा निर्णय जिसे लेने में आप हिचक रहे थे अब स्पष्ट दिखाई देगा। अब उस सबसे बड़े गद्दार की बात करते हैं जिसके बारे में पहले संकेत दिए गए थे। यह व्यक्ति कोई नया नहीं है, यह वही है जिसने आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझा, जिसने आपके भरोसे का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए किया, लेकिन अब उसकी चालें उलटी पड़ने वाली हैं। कोई ऐसा सच सामने आएगा जिसे वह खुद भी छुपा नहीं पाएगा। उस समय आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं होगी। सत्य स्वयं बोलने लगेगा। इस पूरी प्रक्रिया में एक बात बहुत जरूरी है, शांत रहना। बदले की भावना, क्रोध या अपशब्द इस समय आपके लिए बाधा बन सकते हैं, क्योंकि जो न्याय आपको मिलने वाला है वह ईश्वर द्वारा तय किया गया है ना, कि आपके क्रोध से अब उस अदृश्य शक्ति की बात जो आपकी परछाई बनकर आपके साथ चल रही है। यह शक्ति तभी प्रकट होती है जब आप टूटने के कगार पर होते हैं। कई बार आपको किसी दुर्घटना से बचा लिया गया, किसी गलत निर्णय से पहले मन बदल गया, या किसी अनजान व्यक्ति ने सही समय पर मदद कर दी। यह संयोग नहीं था, यह उसी शक्ति का हस्तक्षेप था। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन की दिशा को खुद चुनें। पुराने डर, पुरानी शर्म और पुरानी असफलताओं को पीछे छोड़ दें, क्योंकि आने वाले समय में वही आगे बढ़ेगा जो अतीत का बोझ नहीं उठाएगा। दोस्तों, अब हम उस अंतिम चरण में प्रवेश कर चुके हैं जहां शब्द नहीं बल्कि अनुभूति बोलती है। यदि आपने यहां तक धैर्य से सुना है तो समझ लीजिए कि आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिनके लिए यह संदेश सक्रिय हो चुका है, क्योंकि हर किसी तक यह ऊर्जा नहीं पहुंचती। यह केवल उसी तक जाती है जो टूट कर भी विश्वास करना नहीं छोड़ता। अब बात करते हैं उस अंतिम उपाय की जो आने वाले शुभ समय को केवल क्षणिक नहीं बल्कि स्थायी बना सकता है। यह कोई कठिन साधना नहीं है,
ना ही कोई दिखावटी कर्मकांड। यह एक ऐसा आंतरिक संकल्प है जिसे आपको अगले 24 घंटे में अपने मन में स्थापित करना है। जब भी आप अकेले हो, शांत मन से बस इतना सोचिए कि आपने अब तक जो भी सहा वह व्यर्थ नहीं जाएगा। अपने मन में यह स्वीकार कीजिए कि आप योग्य हैं, आप सुरक्षित हैं और आप पर ईश्वर की दृष्टि है। यह स्वीकार ही सबसे बड़ा उपाय है, क्योंकि जहां आत्मविश्वास जागता है वहीं भाग्य स्वयं झुक जाता है। यदि संभव हो तो अगले 24 घंटे में किसी मंदिर, किसी पवित्र स्थान या अपने घर के किसी शांत कोने में बैठकर मन ही मन अपने इष्ट को स्मरण करें। कोई लंबा मंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सच्चे भाव, क्योंकि इस समय भाव ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो लोग इस भाव को पकड़ लेते हैं उनके जीवन में चमत्कार स्थायी रूप से ठहर जाते हैं। अब उन अंतिम संकेतों की बात करते हैं जिन्हें भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना है। यदि इस समय कोई पुराना काम अचानक दोबारा सामने आए तो उसे टालिए मत। यदि कोई व्यक्ति जिससे आप लंबे समय से बात नहीं कर रहे थे अचानक संपर्क करें तो उसे संयोग मत समझिए। यदि मन किसी खास दिशा में जाने के लिए बार बार प्रेरित करें तो उस आवाज को दबाइए मत। यह सभी संकेत इस बात का प्रमाण है कि आपको सही मार्ग की ओर ले जाया जा रहा है। लेकिन एक चेतावनी भी है, इस समय अहंकार सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। यदि आपने यह सोच लिया कि अब सब कुछ अपने आप हो जाएगा तो आप उस ऊर्जा को कमजोर कर देंगे। विनम्रता, धैर्य और कृतज्ञता, इन तीनों को साथ लेकर चलना होगा। जो झुकना जानता है वही सबसे ऊंचा उठता है। अब उस अंतिम सत्य की बात जो आपके हृदय को छूने के लिए कहा जा रहा है। आपके जीवन में जो भी गलत हुआ, जो भी लोग आपको तोड़कर चले गए, जो भी सपने अधूरे रह गए, वे सभी आपको कमजोर करने नहीं बल्कि तैयार करने आए थे। यदि वे अनुभव ना होते तो आज आप इस मोड़ पर खड़े नहीं होते। आज जो शुभ योग बने हैं वे केवल भाग्य का खेल नहीं है, वे आपके धैर्य का पुरस्कार हैं। आपके जीवन का सबसे बड़ा गद्दार अब अपनी ही चाल में फंसने वाला है, लेकिन आपको उसकी ओर देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब रोशनी आ जाती है तो अंधेरे को हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह स्वयं समाप्त हो जाता है और अंत में उस अदृश्य शक्ति का अंतिम संदेश आप अकेले नहीं हैं, कभी थे भी नहीं। हर उस रात में जब आपने चुपचाप आंसू बहाए, हर उस सुबह में और मस्तबीस ऐसे नयमतम में जब आपने फिर से उठने का निर्णय लिया, कोई ना कोई शक्ति आपको देख रही थी, संभाल रही थी। अब वही शक्ति आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है। आने वाले समय में आप केवल सफल नहीं होंगे, आप शांत भी होंगे, क्योंकि सच्ची समृद्धि वही है। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री राम जरूर लिखें दोस्तों। धन्यवाद।